श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1107 परिच्छेद 130 सर्वधर्म समन्वय। बलराम के लिए चिंता। श्री हरिवल्लभ वसु। श्री रामकृष्ण श्याम पुकुर वाले मकान में चिकित्सा के लिए भक्तों के साथ ठहरे हुए हैं। आज शनिवार है, आश्विन की कृष्णा अष्टमी 31 अक्टूबर 1885। दिन के 9 बजे का समय होगा। यहाँ दिन रात भक्तगण रहा करते हैं श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए। अभी किसी ने संसार का त्याग नहीं किया है। बलराम सपरिवार श्री रामकृष्ण के सेवक हैं। उन्होंने जिस वंश में जन्म लिया है वह बड़ा ही भक्त वंश है। इनके पिता वृद्ध होकर अब श्री वृंदावन में अपने ही प्रतिष्ठित श्री श्याम सुंदर कुंज में रहा करते हैं। उनके चचेरे भाई श्रीयुत हरिवल्लभ बसु और घर के दूसरे सब लोग वैष्णव हैं। हरिवल्लभ कटक के सबसे बड़े वकील हैं। उन्होंने जब यहाँ सुना कि बलराम श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते हैं और विशेषकर स्त्रियों को ले जाते हैं, तब वे बहुत नाराज़ हुए। उनसे मिलने पर बलराम ने कहा था, तुम पहले एक बार उनके दर्शन करो, फिर जो जी में आए मुझे कहना। अतएव आज हरिवल्लभ आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण, किस तरह बीमारी अच्छी होगी? आपकी राय में क्या यह कोई कठिन बीमारी है? हरिवल्लभ जी, यह तो डॉक्टर ही कह सकेंगे। श्री रामकृष्ण, स्त्रियां जब मेरे पैरों की धूली लेती हैं तब यही सोचता हूँ कि भीतर तो वे हैं ही, वे ही उन्हीं को प्रणाम कर रही हैं। इसी दृष्टि से मैं देखता हूँ। हरिवल्लभ, आप साधु हैं, आपको सब लोग प्रणाम करेंगे, इसमें दोष क्या है? श्री रामकृष्ण, हाँ, वह हो सकता था अगर ध्रुव, प्रहलाद, नारद, कपिल ये कोई होते, पर मैं क्या हूँ? अच्छा, आप फिर आइएगा। हरिवल्लभ जी, हम लोग आप ही खींच कर आएंगे, आप कहते क्यों हैं? हरिवल्लभ विदा होंगे, प्रणाम कर रहे हैं, पैरों की धूली लेने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने पैर हटा लिए, परंतु हरिवल्लभ ने छोड़ा नहीं। जबरदस्ती उन्होंने पैरों की धूली ली। हरिवल्लभ उठे। श्री रामकृष्ण उनकी खातिर करने के लिए उठकर खड़े हो गए। कह रहे हैं, बलराम बहुत दुख करता है। मैंने सोचा एक दिन जाऊं, जाकर तुम लोगों से मिलूं, परंतु भय भी होता है कि तुम लोग कहीं यह न कहो कि इसे कौन यहाँ लाया। हरिवल्लभ, इस तरह की बातें किसने कही? आप कुछ सोचिएगा नहीं। हरिवल्लभ चले गए। श्री रामकृष्ण, मास्टर से, उसमें भक्ति है, नहीं तो ज़बरदस्ती पैरों की धूली क्यों लेता? वह बात जो तुमसे मैंने कही थी कि भाव में मैंने डॉक्टर को देखा था तथा एक आदमी और था, यह वही है, इसीलिए देखो आया। मास्टर जी, सचमुच वहाँ भक्त है। श्री रामकृष्ण, कितना सरल है। श्री रामकृष्ण की बीमारी का हाल लेकर मास्टर डॉक्टर सरकार के पास शांकारी टोला आए हुए हैं। डॉक्टर आज फिर श्री रामकृष्ण को देखने जाएंगे। डॉक्टर श्री रामकृष्ण और महिमाचरण आदि की बातें कह रहे हैं। डॉक्टर, महिमाचरण वह पुस्तक तो नहीं लाए जिसे उन्होंने दिखाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा भूल गया। हो सकता है, मैं भी प्रायः इसी तरह भूल जाया करता हूँ। मास्टर, उनका अध्ययन बहुत अच्छा है। डॉक्टर, तो फिर उनकी ऐसी दशा क्यों है? श्री रामकृष्ण के संबंध में डॉक्टर कह रहे हैं, केवल भक्ति लेकर क्या होगा अगर ज्ञान न रहा? मास्टर, श्री रामकृष्ण तो कहते हैं ज्ञान के बाद भक्ति है, परंतु उनके ज्ञान और भक्ति से आप लोगों के ज्ञान और भक्ति में बड़ा अंतर है। वे जब कहते हैं ज्ञान के बाद भक्ति है, तो उसका अर्थ यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है और बाद में भक्ति, पहले ब्रह्म ज्ञान और बाद में भक्ति, पहले भगवान का ज्ञान, फिर उनके प्रति प्रेम। आप लोगों के ज्ञान का अर्थ है इंद्रियजन्य ज्ञान।
श्री रामकृष्ण जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं उसकी परख हमारे मापदंड द्वारा नहीं हो सकती, परंतु आपका ज्ञान तो इंद्रियजन्य है, उसकी परख हो सकती है। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर अवतार के संबंध में बातचीत करने लगे। डॉक्टर: अवतार क्या है? और पैरों की धूली लेना यह क्या है? मास्टर: क्यों, आप ही तो कहते हैं कि अपनी साइंस की प्रयोगशाला में अन्वेषण करते समय ईश्वर की सृष्टि के बारे में सोचने से आपको भावावस्था हो जाती है और फिर आदमी को देखने से भी आप में उसी भाव का उद्रेक होता है। अगर यह ठीक है तो ईश्वर को फिर हम सिर क्यों न झुकावें? मनुष्य के हृदय में ईश्वर है। हिंदू धर्म के अनुसार सर्वभूतों में ईश्वर का वास है। यह विषय आपको अच्छी तरह मालूम नहीं है। सर्वभूतों में जब ईश्वर है तो मनुष्य को प्रणाम करने में क्या बुराई है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है। सूर्य का प्रकाश पानी में, आईने में अधिक है। पानी सब जगह है, परंतु नदी और सरोवर में अधिक है। नमस्कार ईश्वर को ही किया जाता है, मनुष्य को नहीं। गॉड इज गॉड, नॉट मैन इज गॉड। ईश्वर ही ईश्वर है, मनुष्य ईश्वर नहीं। ईश्वर को कोई साधारण विचार द्वारा समझ ही नहीं सकता, सब विश्वास पर अवलंबित है। यही सब बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं। आज डॉक्टर ने मास्टर को अपनी लिखी पुस्तक मनोविज्ञान, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी की एक प्रति उपहार स्वरूप दी। श्री रामकृष्ण तथा ईशु। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 11 बजे का समय होगा। मिश्र नाम के एक ईसाई भक्त के साथ बातचीत हो रही है। मिश्र की आयु 35 वर्ष की होगी। इनका जन्म ईसाई वंश में हुआ है। बाहर से तो ये साहबी वेशभूषा धारण किए हुए हैं, परंतु भीतर गेरुआ वस्त्र पहने हैं। इस समय इन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। इनका जन्म स्थान पश्चिम है। इनके एक भाई के विवाह के दिन इनके दूसरे 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी। तब से मिश्र ने संसार का त्याग कर दिया है। ये क्वेकर संप्रदाय के हैं। मिश्र: वही राम घट में लेटा। श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र से धीरे धीरे कह रहे हैं, परंतु इस ढंग से कि मिश्र भी सुने। राम एक ही है, परंतु उनके नाम हजारों हैं। ईसाई जिन्हें गॉड कहते हैं, हिंदू उन्हें राम, कृष्ण और ईश्वर कहकर पुकारते हैं। तालाब में बहुत से घाट हैं। हिंदू एक घाट से पानी पीते हैं, कहते हैं जल। ईसाई दूसरे घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं वाटर। मुसलमान तीसरे घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं पानी। इस प्रकार जो ईसाइयों का गॉड है वही मुसलमानों का अल्लाह है। मिश्र: ईशु मैरी का लड़का नहीं है, ईशु साक्षात ईश्वर है। भक्तों से: ये अर्थात श्री रामकृष्ण अभी तो ऐसे दिखते हैं, पर ये साक्षात ईश्वर हैं। आप लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं। मैं पहले ही इनके दर्शन ध्यान में कर चुका हूँ। अब इस समय इन्हें साक्षात देख रहा हूँ। मैंने देखा था, एक बगीचा है। ये ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं। वे उतने पहुँचे हुए नहीं थे। इस देश में ईश्वर के 4 द्वारपाल हैं। बम्बई प्रांत में तुकाराम, कश्मीर में रॉबर्ट माइकल, यहाँ ये, और पूर्व बंगाल में एक और हैं। श्री रामकृष्ण: क्या तुम्हें कुछ दर्शन होता है? मिश्र: जी, जब मैं घर पर था तब ज्योति दर्शन होता था। इसके बाद ईशु को मैंने देखा। उस रूप की बात अब क्या कहूँ। उस सौंदर्य के सामने स्त्री का सौंदर्य खाक है। कुछ देर बाद भक्तों के साथ बातचीत करते हुए मिश्र ने कोट और पतलून खोलकर भीतर गेरुए की कौपिन दिखलाई। श्री रामकृष्ण बरामदे से आकर कह रहे हैं, इसे देखा, वीर की तरह खड़ा है। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो रहे हैं। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए वे समाधि मग्न हो गए। कुछ प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र पर दृष्टि लगाकर हंस रहे हैं। अब भी खड़े हैं।
भावावेश में मिश्र से हाथ मिलाते हुए हंस रहे हैं। हाथ पकड़कर कह रहे हैं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त हो जाएगा। श्री रामकृष्ण ईशु के भाव में है। मिश्र हाथ जोड़कर, उस दिन से मैंने अपना मन, अपने प्राण, अपना शरीर सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। श्री रामकृष्ण भावावस्था में अब भी हंस रहे हैं। वे बैठे। मिश्र भक्तों से अपने सांसारिक जीवन का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विवाह के समय शामियाना के नीचे गिर जाने से उनके 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से मिश्र की खातिर करने को कहा। डॉक्टर सरकार आए। डॉक्टर को देखकर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। भाव का कुछ उपशम होने पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कारणानंद के बाद है सच्चिदानंद, कारण का कारण। डॉक्टर कह रहे हैं, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, मैं बेहोश नहीं हूँ। डॉक्टर समझ गए कि श्री रामकृष्ण को ईश्वर आवेश है, इसीलिए उत्तर में कहा, हाँ आप खुद होश में हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर गाने लगे, मैं सुरापान नहीं करता, किंतु जय काली कह कहकर सुधापान करता हूँ। इससे मेरा मन मतवाला हो जाता है, पर लोग बोलते हैं कि मैं सुरापान करके मत्त हो गया हूँ। गुरु प्रदत्त रस को लेकर उसमें प्रवृत्ति रूपी मसाला छोड़कर ज्ञान कलार शराब बनाकर भांडे में छान लेता है। मूल मंत्र रूपी बोतल से ढालकर मैं तारा तारा कहकर उसे शुद्ध कर लेता हूँ और मेरा मन उसका पान कर मतवाला हो जाता है। प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा का पान करके चारों फलों की प्राप्ति होती है। गाना सुनकर डॉक्टर को भावावेश सा हो गया। श्री रामकृष्ण को भी पुनः भावावेश हो गया। उसी आवेश में उन्होंने डॉक्टर की गोद में एक पैर बढ़ाकर रख दिया। कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ। तब पैर खींचकर उन्होंने डॉक्टर से कहा, आहा, तुमने कैसी सुंदर बात कही है। उन्हीं की गोद में बैठा हुआ हूँ। बीमारी की बात उनसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। बुलाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें ही बुलाऊंगा। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण की आंखें आंसुओं से भर गईं। वे फिर भावाविष्ट हो गए। उसी अवस्था में डॉक्टर से कह रहे हैं, तुम खूब शुद्ध हो, नहीं तो मैं पैर न रख सकता। फिर कह रहे हैं, शांत वही है जो राम रस चखे। विषय है क्या, उसमें क्या है? रुपया, पैसा, मान, शरीर, सुख, इनमें क्या रखा है? ऐ दिल, जिसने राम को नहीं पहचाना उसने फिर पहचाना ही क्या? बीमारी की इस अवस्था में श्री रामकृष्ण को भावावेश में रहते देखकर भक्तों को चिंता हो रही है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, उस गाने के हो जाने पर मैं रुक जाऊंगा। हरि रस मदिरा। नरेंद्र एक दूसरे कमरे में थे, बुलाए गए। गंधर्वोपम कंठ से नरेंद्र गाने लगे। भावार्थ, ऐ मेरे मन, हरि रस मदिरा का पान करके तुम मस्त हो जाओ। मधुर हरि नाम करते हुए धरती पर लोटो और रो। हरि नाम के गंभीर निनाद से गगन को छा दो। हरि हरि कहते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचो और सब में इस मधुर हरि नाम का वितरण कर दो। ऐ मन, हरि के प्रेमानंद रस रूपी समुद्र में रात्रन दिवा तैरते रहो। हरि का पावन नाम ले लेकर नीच वासना का नाश कर दो और पूर्ण काम बन जाओ। श्री रामकृष्ण। और वह गाना चिदानंद सागर में नरेंद्र गा रहे हैं। भावार्थ, चिदानंद सागर में आनंद और प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। उस महाभाव और रासलीला की कैसी सुंदर माधुरी है। डॉक्टर सरकार ने गानों को ध्यानपूर्वक सुना। जब गाना समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा, यह गाना अच्छा है, चिदानंद सागर में। डॉक्टर को इस प्रकार प्रसन्न देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, लड़के ने बाप से कहा, पिताजी आप थोड़ी सी शराब चख लीजिए और उसके बाद यदि मुझसे कहेंगे कि मैं शराब पीना छोड़ दूं तो छोड़ दूंगा।
शराब चखने के बाद बाप ने कहा, बेटा तुम चाहो तो शराब छोड़ दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं स्वयं तो अब निश्चय ही न छोड़ूंगा। डॉक्टर तथा अन्य सब हंसते हैं। उस दिन माँ ने मुझे 2 व्यक्ति दिखाए थे, उनमें से एक तुम थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि तुम्हें बहुत ज्ञान होगा, पर वह शुष्क ज्ञान रहेगा। डॉक्टर के प्रति मुस्कुराते हुए, पर धीरे धीरे तुम नरम हो जाओगे। डॉक्टर सरकार चुप रहे।